हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं करंतात्या और आप देख रहे हैं टेक्निकल महर्षि। आपका एक बार फिर से स्वागत लेके आऊँ एक और जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स लेके आया हूँ जिनका यूज करने के बाद में आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको डेली बेसिस पे फेस होती हैं और उनका आप यहाँ पे सोल्यूशन कर पाएंगे। इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करने के बाद में आप एक्सेल में और परफेक्टली काम कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके पास में एक शीट है, इसमें कुछ स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे दी गई है, उनके मार्क्स हैं, सब टोटल्स मार्क्स है, यहाँ पे उनकी रैंकिंग भी है। तो देखिए, जब भी हम कोई 11 डिजिट से नंबर ऊपर अगर यहाँ पे टाइप करते हैं किसी सेल में, तो वो एक साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इस सेल पे अगर रखेंगे तो आप यहाँ पे डेटा बार में देख सकते हैं कि जो आपकी जो फॉर्मूला बार है उसमें तो आपको वो नंबर एकदम एज इट इज सही दिखाई देगा। अगर आप इसमें F2 क्लिक करके इसको एडिट भी करेंगे तो भी वो नंबर सही दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो नंबर उस सेल में एक साइंटिफिक वैल्यू की तरह शो होता है। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी नंबर को नॉर्मल नंबर में चेंज करना है उसको पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपली अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कीजिए। जैसे आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आपके पास में देखिए इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास में कैटेगरी है कि आप कौन से नंबर्स किस तरीके की कैटेगरी का नंबर चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास में सिंपल दो तरीके हैं। इधर आप नंबर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका जो नंबर है अगर यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गया है तो आप यहाँ से देखिए डेसिमल 2 मांग रही है, यहाँ पे डेसिमल आप 0 कर दीजिए। आपका जो नंबर है वो परफेक्ट यहाँ पे आ गया है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि इस फॉर्मेट में भी अगर आपके पास में जो आपका नंबर अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, वापस Ctrl+1 प्रेस कीजिए, कस्टम पे जाइए, कस्टम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जनरल की जगह पे आप 0 टाइप कर दीजिए। जैसे आप 0 टाइप करेंगे तो आपका नंबर यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे जितने काउंट ऊपर हैं उतने काउंट का 0 यहाँ पे टाइप कर दीजिए। आप उसका सैम्पल प्रीव्यू यहाँ पे भी देख सकते हैं और उसको ओके कर दीजिए तो आपका जो वैल्यू है वो सिंपली इस फॉर्मेट में आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा ना। सेकंड टॉपिक ये है, सेकंड ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि कुछ डिटेल्स ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके बगल में ये तो ओवरऑल परसेंटेज है और इनके PCM के मार्क्स की भी बगल में कमेंट में ऐड किए गए हैं। तो ये कमेंट किस तरीके से ऐड करते हैं? कमेंट ऐड करना बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे राजीव शर्मा ही मैंने दूसरा नाम लिख लिया है। अगर मुझे अब यहाँ पे कोई कमेंट ऐड करना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, जब भी आपको कोई कमेंट ऐड करना हो तो उस सेल पे अपना माउस का कर्सर रख के अपने माउस से राइट प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिएगा आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट कमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे अब कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी किया हुआ है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यू कैन सी कि जो आपका कमेंट है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, वापस अगर इस सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका वो कमेंट आपको दोबारा से शो होने लगेगा। इस तरीके से आप कोई भी कमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उस कमेंट को आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और आप एडिट कमेंट वाले सेक्शन पे जा सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कमेंट पे भी जा सकते हैं और उस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। नाउ हम चलते हैं तीसरी फॉर्म पे कि तीसरी ट्रिक क्या है जो आप उसमें फेस करते हैं। देखिए, तीसरी ट्रिक के लिए आपको चलता हूँ मैं दूसरी शीट पे। ये इस तरीके से एक ही सेल में आप जो डायगोनल एरो है ये किस तरीके से लगाते हैं, एक ही कॉलम में और एक ही सेल में अगर आपको 2 हेडिंग्स डालनी है लाइक मंथ और डेट, अगर एक ही कॉलम में अगर हमें ये ऐड करना हो तो ये कैसे करते हैं? सिंपल मीनिंग डायगोनल एरो कैसे ऐड करते हैं एक्सेल फाइल में। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कि वो यहाँ से डिलीट हो गया है। अब देखिए, हमें यहाँ पे टाइप करना है डेट और फिर हमें टाइप करना है मंथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें अगर ये डायगोनल एरो ऐड करनी है तो सिंपली सबसे पहले हमें यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे बॉर्डर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, मोर बॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ क्या आप यू कैन सी कि आपके पास में दोनों बॉर्डर्स के डायगोनल हैं, राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल। तो आप ये वाला डायगोनल सेलेक्ट कर लीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए। नाउ यू कैन सी कि आपका जो डायगोनल एरो है वो यहाँ पे आ गया है। अगर अब आपको इनको मंथ और डेट को अगर इसमें सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको देखिए अभी ये एक तरीके से फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो आपको इसको प्रॉपर फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप डेट के साथ जो इन दोनों के बीच में आप अपना कर्सर लेके आइए, ऑल्ट के साथ में एंटर दबा दीजिए ताकि ये नीचे और ऊपर आ जाएंगे।
नाउ आप इसको F2 से एडिट कर लीजिए, F2 से एडिट कर लीजिए और डेट वाली जो नंबर्स है, जो आपका टेक्स्ट है, उसको आप यहाँ पे स्पेस के साथ में आगे ला सकते हैं। एंटर प्रेस कर दीजिए। नाउ यू कैन सी कि आपकी जो डायगोनल एरो है वो यहाँ पे ऐड हो गई है और आपका जो फॉर्मेट है वो एकदम परफेक्ट हो गया है। नाउ चलते हैं हम ट्रिक नंबर 4। ये जैसे हमारे पास में कोई सीट है और इसमें देखिए फाइनेंशियल ईयर, फिर यहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई है, मंथ एक, यहाँ पे फिर एक लिस्ट लगी हुई है। ऐसे ही यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट की लिस्ट लगी हुई है। जैसे अगर हमें इन एम्प्लॉइज़ के अटेंडेंस और अलाउंस अगर यहाँ पे निकालने, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी करंट वाला जो 2020-21 सिलेक्ट कर लेते हैं। मंथ यहाँ पे जैसे हम जनवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट जैसे यहाँ पे हमको यहाँ पे एनर्जी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यू कैन सी कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से आ गई हैं। तो ये जो कस्टमाइज जो लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, यानी कि एक यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं, ये देखिए ये एक लिस्ट बन गई, डेटा टेबल यहाँ पे एक बनी हुई है। तो ये जो टेबल है वो कैसे क्रिएट करते हैं, जनरली आपने बहुत जगह ऐसी टेबल्स देखी होंगी जो अपने आप एक फिल्टर टेबल होती है। इस तरीके की ड्रॉप डाउन जो लिस्ट होती है, इसे जनरली ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं। एक्चुअली में एक्सेल की भाषा में इसे हम डेटा वैलिडेशन वाली एक लिस्ट कहते हैं। इसमें हमने कोई लिस्ट फिक्स कर दी कि यही कंटेंट हमें वहाँ पे चाहिए, इसी फॉर्मेट में हमें वो कंटेंट वहाँ पे चाहिए। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जहाँ पे यहाँ पे एक बटन बनाना है, जो क्रिएट, आपको जो लिस्ट क्रिएट करनी है वो कोई सेल सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ से क्लियर कर दिए हैं, जो फिल्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ताकि ये जो फिल्टर लगे हुए हैं वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो फिल्टर यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट अभी हमारी यहाँ से हट गई है। अब हम सीखेंगे कि MS एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करी जाती है। तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपको यहाँ पे जो लिस्ट क्रिएट करनी है, तो आप वो लिस्ट पहले यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे जो भी आपकी लिस्ट है वो आप यहाँ पे पहले टाइप कर लीजिए, या कहीं ऐसी जगह पे टाइप कर लीजिए ताकि वहाँ पे आप बार बार आपको वहाँ पे काम नहीं करना पड़े, वहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकें। सिंपली आप क्या करें, या तो कोई सीट दूसरी सेलेक्ट कर लीजिए या कोई न्यू सीट ऐड करके उसमें आप ये डेटा डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है तो मैं ये डेटा यहीं पे पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा पेस्ट कर दिया फाइनेंशियल ईयर का, कि ये फाइनेंशियल ईयर मुझे सेलेक्ट करने हैं। देन मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वाले कॉलम पे सिलेक्ट करता हूँ। इस सेल का एड्रेस आप रखिए, देन डेटा टाइप पे क्लिक कीजिए और डेटा वैलिडेशन पे चले जाइए। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे आपके पास में इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपके पास में इस तरीके की ये रेंज पूछेगा कि आप इनमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी तरफ से डेट, टेक्स्ट कॉलम, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में अपनी कोई पर्सनल लिस्ट है तो वो आप यहाँ पे लिस्ट के थ्रू जा सकते हैं। लिस्ट पे क्लिक कर लीजिए, देन आप यहाँ पे देखिए लोकेशन आप दे दीजिए। तो अगर आपको लोकेशन देनी तो आप पहले से इस जो प्रीवियस लोकेशन है आप उसको हटा दीजिए। यहाँ पे अपनी कोई एक लोकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली लोकेशन देनी है तो मैं इस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो यू कैन सी कि जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आप यहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। सेम अगर आपको मंथ की बनानी है तो आप मंथ वाले कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पहले मंथ कहीं पे पेस्ट करने पड़ेंगे, जो मंथ की लिस्ट है आपको वो लगानी पड़ेगी। सेम डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट की लिस्ट भी आपको इसी तरीके से लगानी पड़ेगी और आप इस तरीके से उसको भी क्रिएट करा सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी लास्ट टिप पे, जो एक्सेल की बोनस टिप है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए एक एक्सेल फाइल है जिसमें कई बार क्या होता है कि आप एक्सेल में जैसे नीचे आते हैं और आपकी जो हेडिंग है वो इस तरीके से गायब हो जाती है। लेकिन अगर ये हेडिंग एज इट इज़ बनी रहे, लाइक अगर अब आप नीचे जा रहे हैं देखिए तो ये हेडिंग आपकी नीचे नहीं जा रही, यानी कि ये हेडिंग हाइड नहीं हो रही है, हेडिंग एज इट इज़ बनी हुई है। तो ये किस तरीके से होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पेन्स इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में अगर आपको किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आपको अगर फ्रीज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, पहले मैं इसको एक बार अनफ्रीज कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप जो भी रो जहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिसको आप फ्रिज करना चाहते हैं, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक सेल पे आप एड्रेस दे दीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि अगर आप इधर जाएं तो आपका जो एम्प्लॉय नेम है वो आपको शो होता रहे, अगर आप नीचे जाएं तो आपको हेडिंग शो होती रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये वाले यानी कि उससे एक लाइन छोड़ के एक लाइन का आपको गैप देना है, यानी कि एक रो या एक कॉलम जो छोड़ना चाहते हैं, जिसको फ्रीज करना चाहते हैं,
उससे +1 लेके आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि +1 करके आप उसको ऐड कर लीजिए। देन सिंपली आपको की प्रेस करनी है Alt+WFF, यानी कि 2 टाइम आपका F दबाना है, Alt+WFF। सिंपली वे में कहें तो आप व्यू में जाके यहाँ पे आके फ्रिज पैन पे क्लिक करके इसको फ्रिज और अनफ्रिज कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्रिज कर लिया है, तो अब अगर आप इधर राइट में जाएंगे तो देखिए आपका एम्प्लॉय नाम फ्रिज है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपकी जो ऊपर वाली जो हेडिंग है वो फ्रिज हो गई है। अगर आपको उसको अनफ्रिज करना है तो सिंपली आप यहाँ पे फ्रिज पैन पे क्लिक कीजिए, अनफ्रिज पैन कर सकते हैं। वापस फ्रिज करना है, सिंपली आप यहाँ पे फ्रिज पैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन और दिए गए हैं कि आप फ्रिज टॉप रो भी कर सकते हैं और फर्स्ट कॉलम भी फ्रिज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप लाके सेलेक्ट भी करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स को और अपने जो कस्टम जो कॉलम्स हैं, अगर आप उनको फ्रिज करना चाहते हैं तो वो इजीली यहाँ से कर सकते हैं।